हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा। मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज बात करने वाली हूँ ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ में आने वाली प्रॉब्लम्स, आने वाले इश्यूज़ को लेके। जब आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, ऑनलाइन कोई जो है वो सर्विस लेते हो, तब आपको जो जो इश्यूज़ आते हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको लेके आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। उनके बारे में बात करने वाली हूँ। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन से इश्यूज़ हैं जिनको लेके जो है वो आप अपने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, थोड़ा सा उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले बता दूँ आपको कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, उसमें ई कॉमर्स जैसी कोई भी टर्म जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं थी। मतलब उस पुराने एक्ट में जो है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे उनको डील नहीं किया जाता था। और इसीलिए जो है वो अमेंडेड फॉर्म में जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया, उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स भी आई और साथ में जो है वो ई कॉमर्स के इश्यूज़ को डील करने के प्रोविजंस भी आए। तो जो लिस्ट है और जो इश्यूज़ हैं जो आपको आ सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट है जैसे कि फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा रही हो आपको, मतलब जहाँ से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उनकी सर्विसेज ले रहे हो, वो लोग जो है वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस प्रोडक्ट या फिर उस सर्विस के बारे में। एक्चुअल में वो उन चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, या एक्चुअल में आपको वो प्रोडक्ट या वो सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि जो टाइम पीरियड आपको दिया गया था सामान रिसीव करने का, आपको उसके अंदर अंदर जो है वो आपका प्रोडक्ट रिसीव नहीं हो रहा। ये भी हो सकता है कि जो टाइम पीरियड दिया गया था कि इसमें आप जो है वो रिटर्न कर सकते हो प्रोडक्ट को, लेकिन वो रिटर्न भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रांजैक्शन करने में प्रॉब्लम आ सकती है कि आप जो भी कार्ड या जो भी ऐप आप यूज़ करते हो पेमेंट करने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना मतलब ई कॉमर्स में ही आता है। तो उसके रिगार्डिंग भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जो है वो केस फाइल कर सकते हो। ये हो सकता है कि आपने प्रोडक्ट तो खरीद लिया, लेकिन उसके बाद वाला जो सपोर्ट आपको मिलता है और वो जो अपनी वेबसाइट पे, अपनी एप्लीकेशन पे वो प्रॉमिस करते हैं कि उसके बाद हम आपको जो है वो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, या फिर इसके बाद ये वारंटी है, ये जो भी वो टेक केयर वाला जो प्रोसेस होता है, उसको जो उन्होंने वैसे तो वेबसाइट पे डाल रखा है, लेकिन वो आपको जो है वो उसकी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उसके बाद वो जो है वो आपको उतना सपोर्ट सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तब भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। इसके अलावा डिले हो रहा है रिफंड में, मतलब आपने जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसको लेने से मना कर दिया है, किसी वजह से उसमें डिफेक्ट था या फिर वो जो प्रोडक्ट था वो अप टू द मार्क नहीं था, तब आपने उसको मना कर दिया है, या फिर जैसा डिस्क्रिप्शन में दिया गया था वो वैसा नहीं है, तो आप उसको जो है वो वापस करना चाह रहे हो, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको रिफंड नहीं दे रहे हैं, तब भी आप जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। जो प्राइसिंग है उसको लेके जो है वो कुछ उन्होंने गड़बड़ी कर रखी हो, मान लो एक पर्सन को उन्होंने इतने में बेच दिया, दूसरे पर्सन को वो अलग उसमें बेच रहे हैं, प्राइस में बेच रहे हैं, या सेम प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइसिंग कर रखी है, या फिर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स नहीं कर रखी है। वो आपका जो पर्सनल डाटा होता है, मतलब कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जिस टाइम पे आप शॉपिंग करते हो ऑनलाइन या ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपकी डिटेल जो है वो ली जाती है साइन इन करने के लिए, या फिर आप अपना अकाउंट वहाँ पे बनाते हो, तो आपकी जो प्राइवेसी है उसको कोई नुकसान वो पहुँचाते हैं, तब भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। इसके अलावा जो ड्राफ्ट ऑफ नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी 2019 है, वो कहता है कि ये जो वेबसाइट्स होती हैं जो कि अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रही हैं, इनको जो है वो मैंडेटरी है कि उनके पास एक कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को सुनने के लिए अलग से एक पोर्टल होना चाहिए उनकी वेबसाइट पे। तो वो भी वहाँ पे अगर प्रोवाइडेड नहीं है, तब भी आप, और आपका कोई इशू है जो कि आप रेज नहीं कर पा रहे हो, आप जो है वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पा रहे हो अपने सेलर को या अपने सर्विस प्रोवाइडर को, तब भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। या फिर उनका पोर्टल तो है, लेकिन वो इतना ट्रिकी है कि आप जो है वो अपनी कंप्लेंट वहाँ पे नहीं डाल पा रहे हो, आप जो है वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि किस तरह से आप अपनी कंप्लेंट को प्रोसेस करें आगे, और जो है वो जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वहाँ तक पहुँचाएं, तब भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। कि जब से इंटरनेट का जो है वो यूज़ बढ़ा है, तब से जो ई कॉमर्स है वो मार्केट ने बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लिया है, और लोग प्रेफर करते हैं कि अपनी मोस्टली जो उनके काम होते हैं, शॉपिंग है, अपने जो घर के काम हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी वो प्रेफर करते हैं ऑनलाइन करना। तो हर चीज़ जब ऑनलाइन चली गई है, जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम्स भी आएंगी, डिस्प्यूट्स भी रेज होंगे,
तो उन डिस्प्यूट्स को जो है वो रिज़ॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो यही रिकमेंडेड है कि उन लोगों की अपनी वेबसाइट पे एक डिस्प्यूट रिड्रेसल जो पोर्टल है वो होना चाहिए। कंप्लेंट को रिसीव करने के लिए उनका खुद का एक पोर्टल, एक जो है वो डेडिकेटेड स्टाफ वहाँ पे होना चाहिए। अगर आप वहाँ से खुश नहीं होते हो उस कंप्लेंट को रिज़ॉल्व करने के लिए जो एक्शन लिया है, अगर आपको लगता है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। तो मेरा पर्पस सिर्फ इतना था आपको ये बताने का कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से मैटर्स हैं जिनको लेके आप कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि शायद मैं इस मैटर को लेके या इशू को लेके जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में कैसे जाऊंगा, वो बोलेंगे ये तो कोई मैटर ही नहीं है, ये तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह का कोई इशू आपके साथ हुआ है कुछ, देखिए ये सिर्फ प्राइवेट वेबसाइट्स या फिर प्राइवेट जो पोर्टल्स होते हैं शॉपिंग करने के लिए या फिर अदर सर्विसेज लेने के लिए, सिर्फ वहीं के लिए नहीं है। गवर्नमेंट भी आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि ऑनलाइन आप वाटर बिल भरते हो, आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हो, या और गवर्नमेंट सर्विसेज जो कि ऑनलाइन आपको मिल रही हैं, अगर वो भी अप टू द मार्क नहीं है मतलब, और जो वो लोग अपनी वेबसाइट्स पे दिखाते हैं वो उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो आप उनके अगेंस्ट भी मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज के अगेंस्ट भी जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में अपना मैटर लगा सकते हो। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आपको ये बताने के लिए कि आप किन किन मैटर्स को लेके जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल ज़रूर लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।